Hey everyone, welcome back to Chapter of Teenage, a podcast जहाँ हम बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में जो हमारी टीनेज लाइफ का हिस्सा है, फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू सेल्फ ग्रोथ, मेंटल हेल्थ टू फ्रेंडशिप्स, सब कुछ। मैं हूँ आपकी होस्ट और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे शायद हम सब रिलेट कर पाए, वर्चुअल फ्रेंडशिप्स। तो इस डिजिटल एरा में जब हम फिजिकली तो दूर होते हैं, लेकिन वर्चुअली हमारी फ्रेंडशिप कभी कभी रियल वर्ल्ड फ्रेंडशिप से भी ज्यादा डीप और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये वर्चुअल फ्रेंडशिप्स क्यों इम्पोर्टेंट है और इन्हें मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो सबसे पहली बात, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअल फ्रेंडशिप। तो हमें सबसे पहले ना ये वर्चुअल फ्रेंडशिप्स का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। तो ये वो कनेक्शंस हैं जो हम ऑनलाइन बनाते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, डिस्कॉर्ड या फिर कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप। कभी कभी ऐसे लोग जिनसे हम शायद कभी भी नहीं मिले होते, वो हमारी लाइफ के सबसे करीबी दोस्त बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट भी, हमारी जनरेशन यानी जेंसीज के लिए वर्चुअल फ्रेंडशिप तो बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं। और पेंडेमिक के टाइम पर जब सब कुछ बंद था, तब हमारी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का सिर्फ एक यही मीडियम था, ऑनलाइन। और तब से ही शायद हमने रियलाइज किया कि ये वर्चुअल फ्रेंडशिप्स भी बिल्कुल ही वैलिड होती हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। फिर आप चाहे दुनिया की किसी भी कोने में हो, आप एक वर्चुअल दोस्त बना सकते हो। हाँ, टाइम जोन्स मैटर करते हैं, बट स्टिल एक इंस्टेंट कनेक्शन मिल जाता है। शेयर इंटरेस्ट। अक्सर आपको अपने शहर या स्कूल्स में वैसे कॉमन इंटरेस्ट नहीं मिलते जो ऑनलाइन कम्युनिटीज में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोडिंग पसंद है या पेंटिंग का शौक है, तो आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग आपके जैसा पैशन रखते हैं या आपके जैसे इंटरेस्ट या हॉबीज रखते हैं। इमोशनल सपोर्ट। बहुत बार हम किसी वर्चुअल दोस्त के सामने अपने रियल फ्रेंड्स से भी ज्यादा खुल के अपने इमोशंस रख पाते हैं कि उनके पास हमारे लिए कोई प्री जजमेंट्स नहीं होते हैं और वो हमें अनबायस्ड सपोर्ट दे पाते हैं। इस तरह से वर्चुअल फ्रेंडशिप्स हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं। अब हाउ टू मेंटेन दीज फ्रेंडशिप्स। अब बात आती है कि आप इन वर्चुअल फ्रेंडशिप्स को बना के कैसे रख सकते हैं। तो कभी कभी ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स में ना डिस्कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट हो जाना बहुत ही आसान होता है। अब बात आती है कि वर्चुअल फ्रेंडशिप्स को कैसे बनाए रखा जाए। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। रेगुलर कम्युनिकेशन। बात करते रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल फ्रेंडशिप्स में ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होना बहुत ही ईजी होता है। तो वो चाहे एक छोटा सा टेक्स्ट हो या एक क्विक कॉल, कम्युनिकेशन बनाए रखो। बी जेन्युइन। हर रिलेशनशिप की तरह ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी वर्चुअल फ्रेंडशिप्स में भी मैटर करती है। अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करो और सामने वाले को भी स्पेस देना चाहिए कि वो भी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर पाए, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए। वर्चुअल हैंगआउट्स प्लान करो। जैसे कि रियल लाइफ में हम अपने दोस्तों के साथ कॉफी मिलते हैं या फिर लंच के लिए जाते हैं, वैसे ही हम वर्चुअल हैंगआउट्स भी प्लान कर सकते हैं, जैसे मूवी नाइट, गेम नाइट या फिर ग्रुप कॉल्स। ये एक फन वेज है हमारी फ्रेंडशिप्स को अलाइव रखने के। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। वर्चुअल फ्रेंडशिप्स में बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स में जो ये बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो चुकी हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और स्पेस दोनों ही देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी का एक अलग टाइम जोन है या फिर पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं। शेयर्ड एक्टिविटीज। कोई हॉबी या एक्टिविटी शेयर करना फ्रेंडशिप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों को गेमिंग पसंद है, तो एक गेम खेलना साथ में या फिर
साथ में कोई बुक्स डिस्कस करना अगर आप किसी बुक बुक क्लब में हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेंडशिप्स को और भी ज़्यादा डीप बना देती हैं। हाँ, वर्चुअल फ्रेंडशिप तो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है वहाँ चैलेंजेस भी तो होते हैं। सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। तो ट्रस्ट इश्यूज़, कभी-कभी आप ऑनलाइन किसी इंसान को बिल्कुल भी जानते नहीं हो, तो ऐसे में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ही ईज़ी हो सकते हैं। जैसे कि क्या वो वैसे ही हैं जैसे वो ऑनलाइन दिखते हैं? कहीं प्रिटेंड तो नहीं कर रहे? या फिर इनका ये जो प्रोफाइल है, ये जेन्युइन है भी या नहीं? ये ट्रस्ट बिल्ड करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मिसकम्युनिकेशन, तो जब हम टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ऐसी सिचुएशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और कभी-कभी आप खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। तो ये छोटी-सी बात का भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट बन सकता है। टाइम ज़ोन इश्यूज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम ज़ोन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपका फ्रेंड अगर दूसरी कंट्री में रहता है और आप दूसरी कंट्री में रहते हो, तो आप दोनों के लिए अपने शेड्यूल्स मैच करना या फिर एक-दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। टेम्परेरी नेचर, कभी-कभी वर्चुअल फ्रेंडशिप्स जो होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहते। जो बिज़ी हो जाते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालना इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आप सबके साथ अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अपने वर्चुअल फ्रेंड्स की स्टोरी। ये स्टोरी शुरू हुई थी एग्ज़ाम्स के बाद, जब मुझे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था, तो मैंने एक बहुत ही रिनाउंड इन्फ्लुएंसर का व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया। यहाँ पे हम डिस्कशंस करते थे, करंट अफेयर्स शेयर करते थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ में करते थे। हम सब अपने-अपने इंटरेस्ट शेयर करते थे और धीरे-धीरे हम सब एक-दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और इसी ग्रुप में आई मेट भूमि एंड राहुल और ये दोनों मेरी लाइफ के सबसे बड़े सपोर्टर्स बन गए। भूमि ने मुझे नए आइडियाज़ दिए और हमने साथ में एक्सप्लोर किया और फिर साथ में काम करना शुरू किया और नए-नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। और रही बात राहुल की, तो वो हमारे सबसे पहला रिव्यूअर और फॉलोवर बना, फिर चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, उसने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। उसके फीडबैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि मेरे कंटेंट को और भी अच्छा बनाने में मेरी हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेरे एक और ही बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड के बारे में। तो वो है हमारी सीओटी की एडिटर। वो मेरे सारे टेंट्रम्स झेलता है, मेरी एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग में मदद करता है और उसकी हेल्प के बिना ना ये कंटेंट बिल्कुल भी ऐसे पॉलिश्ड और इम्पैक्टफुल नहीं होता। तो ये जो वर्चुअल फ्रेंडशिप्स है ना, इन्होंने मुझे सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ भी दिए हैं। इन फ्रेंड्स के बिना ना मेरा जो ये सफ़र है, जो ये सीओटी की पूरी जर्नी है, ये बिल्कुल भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं होती। अगर आप भी किसी वर्चुअल फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उनको वैल्यू करो और उनसे सीखो, क्योंकि ये दोस्ती भी उतनी ही खास होती है जितनी कि रियल लाइफ फ्रेंडशिप्स। उनको इम्पोर्टेंस दो। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, अब मैं आपके सुनना चाहती हूँ। तो आप हमारे साथ अपने वर्चुअल फ्रेंडशिप्स की स्टोरीज शेयर करें मेरे सोशल मीडिया पे या फिर हमारे कमेंट सेक्शंस में। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और वर्चुअल फ्रेंडशिप्स के बारे में कुछ नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। याद रखो, फिर चाहे वो रियल फ्रेंडशिप हो या वर्चुअल, फ्रेंडशिप्स का एसेंस ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट होता है। So, if you liked this episode, so please subscribe Chapter of Teenage and share it with your friends. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए stay connected, stay positive and take care. Bye bye.